Yes, hello everyone and welcome to Next Level Tutor. So in last lecture हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, देन वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड उसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। सो तीनों भी टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, राइट। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप अभी कर सकते हो। जितना हमने अभी पढ़ा है इसके ऊपर जो अभी क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। चलो, सो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आपको वीडियो ये पॉज करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शंस लिखने हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, राइट। और थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हो। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसको आप 3 स्टार मार्क कर दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। दिस इज द 3 स्टार क्वेश्चन। यस, सो वीडियो पॉज करना है आपको और ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, राइट। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिखा होगा। क्या दिया है? साउंड वेव्स टेक 3 मिनट्स टू ट्रेवल। सो एक साउंड वेव है, वो कितना टाइम लेता है? 3 मिनट लेता है टू ट्रैवल बिटवीन 2 स्टेशंस, राइट। स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। ये दूरी डिस्टेंस स्टेशन ए और स्टेशन बी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए साउंड वेव लेता है 3 मिनट्स, ठीक है। वेयर टेम्परेचर ऑफ एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो पहला कंडीशन है, ये साउंड वेव्स ट्रैवल करता है 3 मिनट में, तब टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ये एरो ऊपर किया है मतलब इंक्रीज है ये। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाया है, पहले 27 था अब 37 हुआ है, राइट। सो टेम्परेचर बढ़ाया है, द साउंड वेव्स विल टेक हाउ मच टाइम इन मिनट्स टू ट्रैवल बिटवीन 2 सेम स्टेशंस। अगर मैंने अभी टेम्परेचर बढ़ाया फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, मैंने अभी टेम्परेचर बढ़ाया है टू 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी भी स्टेशन ए और स्टेशन बी, बिटवीन 2 स्टेशन डिस्टेंस तो वही है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है। पहले केस में लगता था 3 मिनट, टेम्परेचर बढ़ाने से कितना टाइम लगेगा फॉर द साउंड वेव टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस या सेम स्टेशंस। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन आया था सीईटी 2021 में, राइट। सीईटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। यस, सो लेट अस सी ये क्वेश्चन कैसा करना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन, राइट। लेट अस सी द सॉल्यूशन। मैं आपको पहले 2 हिंट देता हूं। सबसे पहले मेरे पास स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है गामा इंटू प्रेशर P अपॉन डेंसिटी रो, ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, विच इज गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मीडियम, विच इज m। अगर आप दोनों भी फॉर्मूला देखोगे तो डेंसिटी पता है क्या? नहीं पता है। प्रेशर दिया है क्या? नहीं दिया है। गामा नहीं मेंशन किया है। सो फर्स्ट फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। और स्पीड हमको निकालना भी नहीं है, हमको टाइम निकालना है। सेकंड फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास कहीं पे भी नहीं लिखा, सो ये भी नहीं पता हमको। आर तो कांस्टेंट होता है, गामा तो कांस्टेंट होता है, राइट। सो ये दोनों फॉर्मूलेज आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। जो हमने सेकेंड पॉइंट देखा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है? तो हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इंक्रीज करने में कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो ये दोनों फॉर्मूलेज डायरेक्टली यूज नहीं होंगे। तो फिर सर कैसे फाइंड करना है? यहां पे देखना है आपको,
सबसे पहले आई कैन राइट डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सर ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि उसने कुछ तो टाइम के बारे में पूछा है, उसने कुछ तो टाइम के बारे में पूछा है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमको लगने वाला है। राइट, यस। हमने तीन फैक्टर्स देखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। क्या प्रेशर कम ज्यादा करने से इसके ऊपर, साउंड के ऊपर, कुछ साउंड के स्पीड के ऊपर कुछ चेंजेस होता है? तो नहीं होता। राइट, प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, प्रेशर अगर चेंजिंग भी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी भी प्रेशर से कोई स्पीड में फर्क नहीं आएगा। और इस फॉर्मूला से भी हमने देखा था हमारा स्पीड ऑफ साउंड जो होता है या फिर वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर किस में होता है? दिस टेम्परेचर इज इन, ये टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन। राइट, जब सेमीकंडक्टर पढ़ा था तब मैंने आपको सिखाया था हाउ टू चेंज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कैसे करना है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो उसमें 273 ऐड कर दो, आपको डिग्री केल्विन मिल जाएगा। सो ये जो होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन में? एक साउंड वेव है, एक साउंड वेव है, वो 3 मिनट लगाती है टू ट्रैवल बिटवीन द टू स्टेशन और उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। स्पीड कितना है नहीं पता हमको। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, उस वेव का नाम लिखेंगे v1, सॉरी उस साउंड वेव का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसको हम v1 लिखेंगे। सो दैट साउंड वेव या दैट स्पीड ऑफ साउंड वेव विल बी प्रोपोर्शनल टू t1, टेम्परेचर t1। राइट, जो साउंड वेव है जो 3 मिनट में पहुंचती है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। उसमें कितना ऐड करना है? 273। कितना आएगा? 300 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन। सो आई कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव 1 जिसका टेम्परेचर T1 है, इट इज प्रोपोर्शनल टू T1, T1 की वैल्यू है 300 डिग्री केल्विन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन बेसिक इसके ऊपर डिपेंड है सिर्फ। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्पीड इज प्रोपोर्शनल, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब भी क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड वेव का आएगा लेकिन उसमें गामा, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी नहीं दिया होगा, ओनली टेम्परेचर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। राइट, बिकॉज वी नो स्पीड ऑफ साउंड वेव is dependent on temperature। ठीक है, now is saying एक दूसरा साउंड वेव है, उसका टेम्परेचर उसने बढ़ाया है बाय 37 डिग्रीज। राइट, पहले का था 27 डिग्रीज, जो T1 हमने लिखा है टेम्परेचर, उसका दिया है 27 डिग्रीज। एंड ये V2 है, V2 will be also proportional to T2, टेम्परेचर 2। टेम्परेचर 2 कितना दिया है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक, 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसमें हम 273 ऐड करेंगे, इसमें हम 273 ऐड करेंगे। सो 27 डिग्री सेल्सियस पहले इसका था, उसमें 273 डिग्री ऐड किया। क्यों? बिकॉज हमको केल्विन में चाहिए। राइट, हमको केल्विन में चाहिए।
यस। फिर क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर बढ़ाया है, प्लस 273 सॉरी, तो ये आएगा 310 310 डिग्री केल्विन। So I can write the speed of second sound wave is directly proportional to T2. T2 की वैल्यू है 310 310। Let us take the ratio of V1 and V2. ये क्या है, V1 ये है, V1 is directly proportional, wave 1 जो है sound wave 1 that is dependent, that is proportional to temperature T1, correct है? Yes. जो वेव 2 है, साउंड वेव 2 है, that is proportional to the temperature T2. T1 is 27 डिग्री सेल्सियस, T2 is 37 डिग्री सेल्सियस, और उसमें उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। सो V1 by V2 रेशियो कितना आएगा, V1 by V2, V1 by V2 will be अंडर रूट T1 by T2। V1 speed of sound wave 1 will be equal to under root of temperature T1, and V2, which is the speed of second sound wave, that will be dependent on temperature T2. So T1 and T2 की values हैं हमारे पास, we have the values of T1 and T2। कितना आएगा, T1 की वैल्यू है 300, T2 की वैल्यू है 310, ये जीरो कैंसिल, सो ये कितना आता है 30/31। सो T1 अपॉन T2 की वैल्यू आती है, I can say V1 upon V2 is equal to under root T1 by T2, and it is equals to root 30/31, right? Yes. एक मैंने फॉर्मूला लिखा था, डिस्टेंस is equals to speed into time, right? Distance is equals to speed into time. So time क्या आएगा, हमको टाइम फाइंड करना है ना, टाइम क्या आएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस d और स्पीड आई कैन से v। टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका टाइम होगा, राइट? जो पहली वेव है, जो पहला साउंड वेव है, यस, यहाँ पे देखो, जो पहला साउंड वेव है वो एक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है, तो वो 3 मिनट लेता है। सो ये जो पहली वेव है ये लेता है 3 मिनट। डिस्टेंस तो कुछ d डिस्टेंस है, उस वेव का नाम हम लेंगे V1। यस, डिस्टेंस तो फिक्स है, दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो उसने कहा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, राइट? ये हो गया पहला। तो वो बोलता है, इज आस्किंग, ये हम T1 लिखे, टाइम 1 T1। सी, ये कैपिटल T इज टेम्परेचर, और ये छोटा t है, ये टाइम है। तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना है टेम्परेचर और टाइम में। ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये पहली जो वेव है, पहला जो साउंड वेव है, वो कितना टाइम लेता है, तो वो 3 मिनट लेता है। डिस्टेंस कुछ d डिस्टेंस होगा, और स्पीड क्या है, v1 स्पीड है उसका, राइट? तो अभी उसने पूछा है, ये जो नया वेव है T2 है, T2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज किया है। सो ये है T1, ये है T2, ये है T1, ये है T2, राइट? मेरे पास फॉर्मूला है V1 by V2 का, अभी हमने किया था सॉल्व, V1 by V2 इज अंडर रूट T1 by T2,
T1/T2 is equal to under root 30/31, राइट। सो ये V1 है, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, सो T1 नीचे आ जाएगा। ये V2 है, V2 यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और ये T2 नीचे आ जाएगा। सो मेरे पास क्या है, यहाँ से आई कैन राइट V1 इज इक्वल्स टू D डिस्टेंस अपॉन टाइम T1, V2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस D अपॉन टाइम T2। V1/V2 क्या आएगा, V1/V2 इट विल बी D अपॉन T1 इंटू रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा T2/D, ये D कैंसल। सो V1/V2 इज टाइम T2/T1, टाइम T2/T1। सो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमको ये मिला है V1/V2 इज अंडर रूट, ये टेम्परेचर है T1/T2 विच इज 30 अपॉन अंडर रूट 30/31, और V1/V2 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको ये मिला है फॉर्मूला T2/T1। सो अब काम हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, टाइम 2 फाइंड करना है, and T2/T1 is V1/V2. I'll write here V1/V2 is nothing but T2/T1। V1/V2 क्या है, V1/V2 अभी ऊपर लिखा था हमने, V1/V2 is nothing but under root 30/31, V1/V2 is nothing but under root 30/31। सो V1/V2 क्या है, अंडर रूट 30/31 इज इक्वल्स टू T2/T1। T2 फाइंड करना है सेकेंड वेव, ये टाइम क्या है, टाइम ऑफ सेकेंड वेव, यस T2 क्या आएगा, T2 क्या आएगा, T1 अंडर रूट 30/31। T1 मतलब टाइम टेकन बाय फर्स्ट वेव, T1 मतलब टाइम टेकन बाय फर्स्ट वेव। पहली वेव कितना टाइम लेती है, तो उसने दिया है 3 मिनट्स, सो सेकेंड वेव कितना लेगी, 3 इंटू 30/31। सो दिस इज द आंसर। बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये डिस्टेंस आपने फॉर्मूला लिखा है, ये D और D कैंसिल क्यों हो गया, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस उसने कांस्टेंट ही रखा है, बिटवीन टू स्टेशंस द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसलिए ये डिस्टेंस हमने कैंसिल हम कर सकते हैं। यस, तो क्या है आंसर, द आंसर इज 3 इंटू अंडर रूट 30/31। सो लेट अस सी विच ऑप्शन इज दिस। Yes, so it is option D, I guess, 3 इंटू अंडर रूट 30/31। एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन डी 3 इंटू अंडर रूट 30/31। सो इसमें हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया था, नॉट अ फॉर्मूला ऑल्सो, एक रिलेशनशिप, दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, राइट, अंडर रूट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर छोड़ के और कुछ भी नहीं दिया था, टेम्परेचर छोड़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, और हमने एक फॉर्मूला लगाया है, यूज किया है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, नाइस क्वेश्चन, बहुत बच्चों को, और ये पूछा था 2021 में, CET 2021 में पूछा था, और ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया था, बिकॉज बच्चों के पास था ओनली ये दो फॉर्मूलेज स्पीड की। और जब भी इसमें से कुछ भी नहीं दिया होगा, आपको ये रिलेशन यूज करना है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। अगर आपके नोट्स में ये फॉर्मूला नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था जब हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, राइट।
ये था CET 2021 का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक अच्छा CET का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।